हर माँ चाहती है कि उसके बेटे को सबसे संस्कारी, सुंदर और सुशील बहू मिले। हाँ, लेकिन जब माँ की रातों की नींद एक मर्डर मिस्ट्री छीन ले, तो बहू ढूंढना नहीं इन्वेस्टिगेशन बन जाता। सावित्री देवी एक आम भारतीय माँ थी। एक हाथ में पूजा की थाली, दूसरे में टीवी का रिमोट। बड़ी बहू तो पहले ही मिल चुकी थी। अब बारी थी छोटे बेटे मनीष की शादी की। लेकिन एक दिन टीवी पर क्राइम पेट्रोल में एक केस आया जिसने सावित्री देवी की सोच को ही हिला डाला। ये है सोनम रघुवंशी मर्डर केस। पत्नी ने पति को टंकी में डाल दिया। जी हां, पानी की टंकी में। सावित्री देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, पानी की टंकी भी अब सुरक्षित नहीं रही। तभी मनीष चाय लेकर आए। मम्मी, जल्दी तैयार हो जाओ, आज पहली लड़की देखने जा रहे हैं। पहले पूछूंगी, इनके घर में पानी की टंकी कहाँ है? जिसे लोग साधारण रिश्ता देखने कहते हैं, वही सावित्री देवी के लिए एक जांच पड़ताल का मिशन बन चुका था। नीलू एक पढ़ी लिखी सौम्य लड़की थी। उसके माता पिता मिठाई ले आए। मनीष ने शर्मा कर सिर झुका लिया। लेकिन सावित्री देवी की निगाहें सिर्फ लड़की पर नहीं, पूरे घर पर घूम रही थी। बाथरूम उधर है और पानी की टंकी जी, छत पर है क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही थी। आजकल गर्मी में पानी जल्दी खत्म हो जाता है ना। थोड़ी देर बाद सावित्री ने सीधे नीलू से पूछा, बेटा, अगर तुम्हारा पति देर से घर आए तो तुम उसे कहाँ रखोगी? जी, मतलब बिस्तर पर, सोफे पर या टंकी में? कमरा सन्नाटे से भर गया। जी, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। मम्मी चलो अब चलते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पहली बहू का इंटरव्यू अधूरा रह गया और टंकी में फंसी मम्मी की सोच और गहरी हो गई। कुछ लोग चाय में शक्कर मिलाते हैं, लेकिन सावित्री देवी अब हर कप में शक घोल रही थी। दूसरी लड़की का नाम था पिंकी। वो थोड़ी बोल्ड और आत्मविश्वासी थी। चाय आई, समोसे आए, बातों में मिठास थी। सावित्री देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और फिर धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम खाना अच्छा बनाती हो? जी बहुत अच्छा, मटर पनीर से लेकर केक तक। और जहर? मतलब क्या कहना चाहती हो आप? मतलब गलती से कभी ज्यादा मिर्ची या कुछ ऐसा जो जान ले सकता हो? माफ कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सिर्फ इतना कि आपके घर में कोई ऐसा डिब्बा तो नहीं जिसमें कुछ संदिग्ध चीज हो, जैसे नीला पाउडर, सफेद पाउडर या फिर लाल बॉटल? मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? अब रिश्ता नहीं, FIR फाइल होनी बाकी थी। लेकिन मम्मी को तो सिर्फ बेटे की जान की चिंता थी। किसी को अगर शक की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर नहीं, CCTV चाहिए। इस बार लड़की का नाम था शालू। वो एक MNC में काम करती थी, मॉडर्न थी लेकिन संस्कारी भी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मम्मी ने एक अजीब सा बैग खोला। ये देखिए, ये कैमरा है। छोटा है पर सब रिकॉर्ड करता है। माफ कीजिए, आप ये कैमरा क्यों लाई है? बस ऐसे ही। बेटा, अगर एक दिन घर से गायब हो जाए तो सबूत तो होना चाहिए ना। आंटी, आप तो बहुत फिल्मी हैं। नहीं बेटा, मैं रियलिस्टिक हूँ। ये कैमरा मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। कहीं टंकी, किचन, बालकनी हर जगह लगवा दीजिए। और हाँ, रात में रिकॉर्डिंग चालू रखिएगा। मम्मी चलो अब चलते हैं। अब की बार रिश्ता नहीं, रिश्ता में रिकॉर्डिंग ऑफर हो गई। सावित्री देवी की सूची में एक और नाम कट गया। कभी कभी डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और कभी बेटे का छोटा सा झूठ सबसे बड़ी राहत। रात को मनीष ने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं बहू मुझे टंकी में डाल दे, जहर दे दे या मुझे मारकर लाश छुपा दे। हे भगवान, इतना डर! ये मैंने क्या कर दिया?
बस मम्मी, अब आप समझ गई ना, हर लड़की सोनम रघुवंशी नहीं होती। सावित्री देवी चुप हो गई। उन्होंने टीवी का रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। अब से हम सिर्फ रामायण देखेंगे। अब की बार रिश्ता एक परिचित परिवार से आया था। शर्मा जी की बेटी संध्या। मनीष और संध्या कॉलेज के दिनों में साथ पढ़े थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मनीष ने बड़ी हिम्मत करके मम्मी को बताया, मम्मी, ये लड़की मुझे पसंद है, संध्या। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहीं वो सोनम रघुवंशी टाइप तो नहीं? नहीं मम्मी, ये संध्या शर्मा टाइप है, मतलब सीधी, साफ और सादी। मम्मी ने शर्माते हुए हामी भर दी। लेकिन आदत तो जाती नहीं। लड़की देखने के दिन मम्मी फिर से तैयार होकर पूछताछ मोड में थी। लेकिन इस बार संध्या ने बाजी मारी। बेटा, अगर तुम्हारा पति गुस्सा करे तो तुम क्या करोगी? पहले उसे शांति से सुनूंगी, फिर उसे हलवा खिलाकर मना लूंगी, और अगर फिर भी ना माने तो सीसीटीवी चालू कर दूंगी। पूरा कमरा हंसी से गूंज गया। मम्मी, अब मान जाइए, ये लड़की आपके सारे सवालों के जवाब जानती है। हाँ, और सीसीटीवी वाला मजाक तो मेरे ही दिल को छू गया। संध्या ने चाय के साथ मम्मी के लिए खुद हलवा बनाया था। हे राम, ये हलवा तो अमृत है। बेटी, तुम बस जहर मत बनाना। नहीं मम्मी जी, मैं तो हलवे वाली बहू बनना चाहती हूँ। जिस कहानी की शुरुआत डर से हुई थी, उसका अंत प्यार और मिठास में हुआ। सावित्री देवी अब बहुओं से नहीं, बहुओं की मिसाल बन चुकी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। ढोल, मंजीरे, मिठाई और नाच गाना, सब कुछ वैसा ही जैसे मम्मी ने सपने में देखा था। कन्यादान के लिए माता तैयार हैं? हाँ, और इस बार सीसीटीवी बंद है, सिर्फ आशीर्वाद चालू है। मनीष और संध्या 7 फेरे ले रहे थे और मम्मी अपने आंसू छुपा रही थी। लेकिन वो डर वाले आंसू नहीं थे, ये तो खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही प्यारा और गहरा संदेश मिलता है। जिंदगी में डर, शक और गलतफहमियां हमें एक दूसरे से दूर कर सकती हैं, लेकिन अगर हम दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वही डर, वही शक प्यार और भरोसे में बदल सकता है। सावित्री देवी ने शुरुआत में जो भी गलतफहमियां पाल ली थीं, वो सिर्फ टीवी पर देखी हुई घटनाओं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित थीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी होने वाली बहू संध्या का असली स्वभाव, उसकी सादगी और उसके स्नेह को देखा, तो समझ गईं कि हर इंसान को अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलना चाहिए। यही तो असली रिश्ते होते हैं, जहां हम एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने की आदत डालें, ना कि सिर्फ डर और शंका में जीते रहें। जिंदगी में रिश्ते निभाना किसी भी घर की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिल के दरवाजे खुले रखने चाहिए। हो सकता है अगला इंसान आपकी जिंदगी में ऐसी मिठास और खुशियां ले आए जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। याद रखिए, प्यार और अपनापन ही वो धागा है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए और ये संदेश अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। आपका थोड़ा सा प्यार किसी की जिंदगी बदल सकता है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा ये एनिमेशन वीडियो देखा। आपके बिना टूनी बाजार अधूरा है और आपकी मुस्कान ही हमारी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई है। अगर आप ऐसी और मज़ेदार, भावुक और प्रेरणादायक एनिमेशन कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ज़रूरी है ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपके मन में कोई कहानी है, कोई आइडिया है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर एनिमेशन वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं, एक नए मोड़, नए पात्र और नए मजेदार किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए टूनी बाजार, जहां कहानियों में है प्यार, हंसी और ढेर सारी मस्ती।